कामिल दर्पण कहलाए। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत। तो जिगर थाम के लेटो, मेरी बारी आई। और तू आई। काली काली ये घटाएं, ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। वही राज दिल कहने की। 1 अगस्त साल 1932 वो खास दिन जब महज़बीन इस दुनिया में आई थी। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद इन्होंने तय किया कि इस बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। लेकिन माता पिता का दिल भला इतना कठोर कैसे हो सकता है। अली बख्श भागते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठाकर वापस घर ले आए। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्म जोन के इस नए सीरीज गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा। बचपन की मोहब्बत को आई रे कैसी जुदाई आई रे। कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। महज़बीन ने महज छोटी उम्र में घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। महज़बीन पहली बार फिल्म फरज़द हिंद में नजर आई और यहीं से वो मीना कुमारी बन गई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि कई फिल्में की। लेकिन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को हर दिल में बसने वाली रानी बना दिया। इस फिल्म के बाद मीना शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ती चली गई। लेकिन मीना कुमारी की जिंदगी कभी सुकून और आराम में नहीं गुजरी। बैजू बावरा रिलीज होने के बाद ही मीना ने कमाल अमरोही से चोरी छुपे निकाह कर लिया। हालांकि आपको बता दें कि कमाल अमरोही वही शख्स थे जो कभी स्टार डायरेक्टर थे और मीना कुमारी के सलाम तक का जवाब नहीं दिया था। लेकिन मीना भी कहाँ कम थी। एक दिन मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अक्खड़पन याद आया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को इस फिल्म में काम करने के लिए मना लिया और फिल्म साइन करवा लिया। हालांकि यह फिल्म बन तो नहीं पाई, लेकिन शादीशुदा अमरोही मीना कुमारी के दीवाने हो गए। उनका निकाह भी अजीबोगरीब हालात में हुआ। दिलदार चलो चांद के पार चलो, छू लेने दो नाजुक होठों को। दरअसल एक दिन कमाल के मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते। कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? और बस कमाल के दोस्त और मैनेजर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात मानी तो, लेकिन उन्होंने शादी से मना कर दिया। मीना बोली, अब्बा की इजाजत के बगैर यह संभव नहीं होगा। लेकिन उनके दोस्त ने किसी तरह उन्हें यह कहकर मना लिया कि सही वक्त देखकर अब्बा और अम्मी को भी मना लेंगे। और इस तरीके से गुपचुप 14 फरवरी को 1952 में दोनों का निकाह हो गया। महज 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह पढ़ा गया। दरअसल एक क्लिनिक में महज़बीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी, जहां उनके पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे उन्हें लेने जाते थे। बस फिर क्या था, साल 1952 14 फरवरी को इसी 2 घंटे में मीना और कमाल का निकाह हो गया। निकाह हो तो गया, लेकिन मीना के हिस्से खुशियां इतनी आसान नहीं थी। 2 घंटे में निकाह के बाद पिता के गुस्से को देख मीना ने उन्हें सब सच सच बता दिया। अली बख्श ने मीना से कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा और उन दोनों के मिलने पर भी पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, ये सख्ती इतनी ज्यादा थी कि शूटिंग पर मीना के साथ उनके अब्बा साथ जाने लगे। इधर कमाल अमरोही की पहली बेगम को उनकी दूसरी शादी की बात पता चल गई और वो बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई।
और फिर अमरोही पर तलाक का दबाव भी बनाने लगी। कमाल की दूसरी शादी मुकम्मल नहीं हो रही थी और पहली टूटने के कगार पर थी। इस हालात से तंग आकर उन्होंने महजबीन को यह संदेश भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। इस पर मीना ने भी जवाबी खत लिखा और कहा, मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ पाएंगे भी नहीं। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। इसके बाद शादी की पहली सालगिरह आई। 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फ़ोन किया और उनसे माफ़ी मांगी। फिर दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। लेकिन अली बख्श मीना को महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए दबाव देने लगे और मीना पिता के आगे झुक गई। लेकिन फिर महबूब खान से उनकी एक शूटिंग के दौरान अनबन हो गई। पिता के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन जब रात वो घर लौटी तो उनके पिता ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया और उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही के घर चली गई और इस तरह से मीना की कमाल के घर में यानी ससुराल में एंट्री हो गई। ससुराल तो मिल गया, लेकिन कई ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। एक तरफ निजी जिंदगी में मीना कुमारी शून्य की तरफ बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ उनका करियर आसमान छू रहा था। उनकी यह उड़ान निजी जिंदगी के लिए मुसीबत बनती जा रही थी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और सबसे बड़ी बात कि यह अवार्ड पाने वाली मीना कुमारी पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद परिणीता, दिल अपना, प्रीत पराई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर जैसी कई हिट फिल्में मीना कुमारी के खाते में है। कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूम 1960 के दशक में वह बहुत बड़ी स्टार बनी, लेकिन यह स्टारडम उनकी निजी जिंदगी को खत्म कर रहा था। मीना की सफलता अमरोही को हीन भावना में ढकेल रही थी। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर में मीना कुमारी और कमाल अमरोही को चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल से परिचय कराते हुए कहा, यह मीना कुमारी है और ये इनके पति कमाल अमरोही। इस पर कमाल ने गुस्से में जवाब दिया, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी। इतना कहकर कमाल इस फंक्शन से बाहर निकल गए। कमाल अमरोही जब पाकीज़ा बना रहे थे तब वो बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस गए थे। लेकिन इस समय मीना कुमारी ने अपनी सारी कमाई देकर पति की मदद की। फिर भी वो अपने रिश्ते को नहीं बचा पाई और नौबत तलाक तक पहुंच गई। इसके बाद मीना कुमारी की तबीयत खराब रहने लगी। कई बीमारियों ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। मीना इतनी बीमार हो गई थी कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उन्हें यह सलाह दी कि नींद लाने के लिए वो 1 पैक ब्रांडी पिया करें। लेकिन मीना की नसीब पर डॉक्टर की यह सलाह भारी पड़ी। 1 पैक, 2 पैक और 1 दिन आदत में बदल गया। अब मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। मेरी जान प्यार किसी से राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। उधर कमाल की पाकीज़ा आगे बढ़ नहीं पा रही थी। बाद में सुनील दत्त और नरगिस दत्त ने इसकी शूटिंग शुरू करवाई और इसी बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना आमने सामने खड़े हुए। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़कर खूब रोई थी। पाकीज़ा की शूटिंग फिर शुरू हुई और 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। लेकिन तब तक मीना बड़ी बीमारी के साए में थी। हालांकि मीना कुमारी बीमारी की हालत में भी फिल्में कर रही थी, लेकिन अब वो हारने लगी थी। और 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते सुपरस्टार और हर दिल में बसने वाली मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी रूठी किस्मत को मनाते मनाते वो आज़ाद हो गई। मीना कुमारी को गए 50 साल हो गए, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में, जिनमें मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीवी और गुलाम नॉमिनेट हुई थी और इन तीनों में मीना कुमारी ही एक्ट्रेस थी। मीना कुमारी ने भले ही बेहिसाब शोहरत पाई, लेकिन निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने बस दुख ही दुख झेला।
शायद जश्न के लिए बनी ही नहीं थी मीना। जीवन की अजीब दास्तान लिए मीना ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो आज भी पाकीज़ा है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल, पवन के आई बहार।